इंडियन नेशनल सिलेक्शन कमेटी को ये इन्फॉर्म किया गया है कि वो 3 प्लेयर्स जिनको सिलेक्शन कमेटी ने अपने प्रोबेबल स्क्वाड में शामिल किया था इंग्लैंड टूर के लिए, वो इंजरीज की वजह से अवेलेबल नहीं है और अब सिलेक्शन कमेटी को उनकी रिप्लेसमेंट पे काम करना पड़ेगा। स्क्वाड में कुछ ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। इन तीनों प्लेयर्स की जगह पर कुछ और प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। इन तीनों प्लेयर्स का केस मैं आपसे अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक तो जो पहला नाम इसमें है वो देवदत्त पाडिक्कल हैं। ऑस्ट्रेलिया के टूर में पहले वो इंडिया ए के लिए खेले थे, वहां उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। स्विमिंग कंडीशंस में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, एब्जॉर्प्शन भी शो की थी, रेजिस्टेंस शो की थी। उसके बाद उन्हें इंडिया के नेशनल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था लेटर ऑन, और फिर वो एक टेस्ट मैच भी खेले और उस मैच में उन्होंने एक इनिंग्स भी खेली थी, अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन ये था कि उस इनिंग्स के बाद चूंकि रोहित शर्मा वापस आ गए और फिर देवदत्त पाडिक्कल को जगह खाली करना पड़ी स्क्वाड से, और वो दोबारा उस टूर में तो उनको चांस मिल नहीं सका। अब रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं है, विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं है, तो दो प्लेयर्स जब टीम से निकल रहे हैं तो ओब्वियसली वो प्लेयर जो लाइन में पहले नंबर पे है, जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में है, जो वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पे है, ओब्वियसली उसका चांस बनता था। लेकिन अब जो उनको आईपीएल में आप जानते हैं कि इंजरी हुई, उनको हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ जिसकी वजह से वो आईपीएल से बाहर हो गए और अभी उनको क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया था। अब उनके बारे में ये अपडेट है कि अभी तक वो फिट नहीं हो सके, अभी तक उन्होंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट नहीं की है और टेस्ट मैचेस के लिए जो फिटनेस लेवल रिक्वायर होता है वो कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो सिलेक्शन कमेटी को ये बताया गया है कि वो इंग्लैंड टूर के एटलीस्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस तो नहीं खेल सकेंगे। तो अगर आप उनको ले जाना चाहते हैं, अगर आप उनको तीसरे चौथे मैच से कंसीडर करना चाहते हैं तो कंसीडर कर लें, लेकिन फर्स्ट 2 मैचेस में वो कंफर्म अनअवेलेबल है और उसके बाद भी चांस पे हैं। तो ओब्वियसली सिलेक्शन कमेटी एक ऐसा प्लेयर जो कि हाफ सीरीज के लिए अवेलेबल ही नहीं है उसको कंसीडर नहीं करेगी और अब उन्हें उनकी रिप्लेसमेंट पे काम करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट में पहले श्रेयस अय्यर और करुण नायर में से किसी एक को बार बिठाना पड़ना था देवदत्त पाडिक्कल को एडजस्ट करने के लिए। अब जो कि पाडिक्कल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो दोनों प्लेयर हैं, अय्यर और करुण नायर, ये दोनों ही चले जाएंगे इंडिया के स्क्वाड में। जो दूसरी बैड न्यूज हुई वो ऋतुराज गायकवाड के बारे में है। ओपनिंग में जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ बहुत सारे नाम डिस्कस होते रहे हैं। ईशर वन का नाम डिस्कस हुआ है, साई सुदर्शन का नाम डिस्कस हुआ है। हालांकि सुदर्शन भी टिपिकल ओपनर नहीं है, 1 डाउन पे 2 डाउन पे ओपनर इन पोजीशन पे रोटेट करते रहते हैं। लेकिन गायकवाड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे इस दफा टेस्ट टीम में कमबैक करने के लिए। लास्ट फर्स्ट क्लास सीजन में उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, 50+ की उनकी एवरेज रही है। लेकिन आईपीएल में बड़ा अच्छा स्टार्ट देने के बाद जब वो इंजर्ड हुए, जब उनकी एल्बो इंजरी हुई और फिर वो आईपीएल से बाहर हुए, तो उनके बारे में अभी ये है कि अभी वो कई महीनों तक क्रिकेट में वापस नहीं आ सकेंगे, चंद हफ्तों की बात नहीं है। तो वो तो जो अगला टूर जा रहा है उससे भी बाहर होंगे और शायद अभी उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। तो वो जो इंग्लैंड के स्क्वाड में एक प्रोबेबल हो सकते थे ओपनिंग स्लॉट के लिए, अब वो नहीं है। तो इस वजह से ओपनिंग स्लॉट के लिए अब साई सुदर्शन का नाम तकरीबन कंफर्म हो चुका है। जायसवाल और साई सुदर्शन ओपनर होंगे और ईशान वन जो है वो अब रिजर्व ओपनर में चले जाएंगे। अगर गायकवाड होते तो ओब्वियसली गायकवाड फर्स्ट चॉइस ओपनर होते और साथ में ईशान वन शायद स्क्वाड में ना जा पाते। जो तीसरा और आखिरी नाम है इस लिस्ट में वो फास्ट बॉलिंग में है। देखिए, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं और उनकी फिटनेस डेली बेसिस पे बेहतर हो रही है, उनकी स्पीड भी बेहतर होते हुए देखिए। इसलिए अब सिलेक्शन कमेटी खासी हद तक मुतमिन है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज तक टेस्ट बॉलिंग के काबिल हो जाएंगे। व्हाइट बॉल तो वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन कैजुअली वो रिदम हासिल कर रहे हैं तो उन पर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन मोहम्मद शमी जो कि इंडिया के सेकंड बेस्ट पेसर हैं, उन पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं और अभी तक जो कोचिंग स्टाफ है जो मोहम्मद शमी को डील कर रहा है, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कुछ इनकरेजिंग नहीं है। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद शमी अभी उस रिदम में नहीं आ पा रहा है, उस स्टेमिना में नहीं आ पा रहा है तो वो एक स्पेल में 8-9 ओवर करवाएं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का पहला सवाल ही ये था कि क्या मोहम्मद शमी 8 ओवर लगातार करा सकते हैं, और इसका जवाब था नो। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था क्या वो दिन में 18 ओवर करवा सकते हैं, इसका आंसर भी था नो। तो अगर एक पेसर लगातार 8 ओवर नहीं करवा सकता, अगर वो एक दिन में 18 ओवर नहीं करवा सकता तो वो टेस्ट टीम में नहीं आ सकता। यही वजह है कि अर्शदीप सिंह, जिनको पहले ट्रैवलिंग रिजर्व के लिए कंसीडर किया गया था, वो अब इंडिया के मेन स्क्वाड में आते हुए नजर आ रहे हैं और मोहम्मद शमी इस स्क्वाड से अब ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं।